फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। सो फ्रेंड्स, कल हम आप लोगों के साथ में जो है ईवीएस पेपर 1 का जो है कंप्लीट एनालिसिस किए थे और आज जो है सीडीपी पेपर 1 की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर था वह था ऑप्शन नंबर 3 यानी सहकर्मी सहयोगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हुआ था कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रही है? जीववाद चिंतन को। तो यहाँ पे भी इसका जो है थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा हुआ था कि ले वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक, ठीक है, वाइगोस्की से जो है इनर स्पीच के बारे में पूछा हुआ था। तो ये क्या है? ये बच्चों को अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो इसमें इसका राइट आंसर था वह था ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो मैं फटाफट से बस आंसर डिस्कस कर रही हूँ, इसमें जो समझाना कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आंतरिक आरोपण पूछा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर था कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वह है कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हुआ था, रुकिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अजर्सन दिया हुआ था कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौना के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और इसका रीज़न दिया हुआ था कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये देखिए, जो रीज़न दिया है और अजर्सन दोनों ही सही है इसका, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हुआ था निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अजर्सन दिया था कि शिक्षकों और साथियों जिसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और रीज़न दिया हुआ था कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। इसमें भी जो अजर्सन और रीज़न दोनों सही था और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा था कि लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है? देखिए, भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है कितनी बार पूछा हुआ है। देखिए, नेक्स्ट पूछा था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो किस स्तर पर मानते हैं? पारंपरिक स्तर पर। तो यहाँ पर जो है इसका फोर्थ वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा था कि बच्चों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। ठीक है, देखिए, कौन सा तरीका प्रभावी है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा हुआ था कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो देखिए, किस पर बल देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। आलोचनात्मक अपने आप में एक खुद ही पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ से ऐसे भी आप लोग ऑप्शन को क्लिक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हुआ था कि निम्नलिखित, अब तो ऑफलाइन एग्जाम हो गया तो क्लिक क्या करना, मतलब गोले भर सकते थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अजर्सन दिया था कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ठीक है, रीज़न दिया था कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है अजर्सन और रीज़न दोनों ही सही है और जो रीज़न है वो अजर्सन की सही जो है व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? देखिए, गैर
प्रासंगिकरण जो है, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा हुआ था तो इसलिए इसमें कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। तो स्थूल गति कौशल तो आप लोगों को पता है, इसमें बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा होता है कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ पे जो है थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर था, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। नेक्स्ट पूछा था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में डैश और सोच डैश है, ठीक है। तो प्रारंभिक पूछा हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो है धीमी है और सोच जो है तार्किक है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो कौन सा, सेंट्राइजेशन यानी केंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि अधिगम के आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के आकलन का मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग करके उनके अधिगम में सुधार किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट पूछा था कि किस आयु के बच्चे शब्द के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्योंकि इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही होगा, यानी 3 वर्ष, और फर्स्ट वाला ऑप्शन भी जो है कुछ हद तक सही है। तो यहाँ पे अगर आपने थर्ड मारा होगा तो आपका ऑप्शन सही है, बट आपने जो अगर 7 वर्ष जो है टिक किया होगा तो भी जो है कुछ हद तक चांसेस है कि आपके ऑप्शन सही हो, क्योंकि ये अब सीटेड के हाथ में कि वो कौन सा ऑप्शन जो है ऑथेंटिक मानता है। अभी इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसका ऑथेंटिक आंसर अभी जो है क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरोल ग्रीगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। तो जो कैरोल ग्रीगन थी वो कोहल वर्ग की एक शिष्या थी, इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की थी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था शैशवावस्था में सामाजिकरण डैश संस्था प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्था भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी है, प्राथमिक और माध्यमिक। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो इसका आंसर था। एक क्वेश्चन था डिस्ग्राफिया से, तो डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा, तो ये मतलब बहुत ईजी है, क्योंकि डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमॉर्फिया ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये क्या था, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो इसका आंसर था। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ वाला यहाँ पे इसका आंसर था। नेक्स्ट पूछा था कि निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। कौन सी है फ्रेंड्स, चौथा वाला, यानी बार बार दोहराव और आवृत्ति जो है आवृत्ति व्यवहार, ये वाला जो इसका आंसर था। नेक्स्ट पूछा हुआ था कि शिक्षकों को समावेशी कक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ठीक है। ये यहाँ पर जो है अगर आपको आंसर नहीं पता था तो बस देखिए, ये विविधता को बाधा के रूप में देखना, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए पहले में भी 4 दिया हुआ है, दूसरे में भी 4 दिया हुआ है और चौथे में भी 4 दिया, तो ये ऑप्शन जो है तो कभी भी नहीं सही हो सकते। तो बचा कौन सा, तीसरा वाला। तो इसलिए जो है तीसरा वाला ऑप्शन जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा जो है सही है। तो अगर ऑप्शन नहीं पता था तो भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, ठीक है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वह को महत्व देना चाहिए और मानव विविधता को एक प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पूछा था कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दिया है कि शिक्षार्थियों के
बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। और इसका रीज़न दिया था कि जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट पूछा था कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो अधिगम का जो प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए समलोचनात्मक चिंतन का विकास करना। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा हुआ था कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो कब सीखते हैं, जब वो कोई भी अवधारणा जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो इसका आंसर था। सो फ्रेंड्स, आपकी 30 में से कितने सही हुए सीडीपी में, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और आपको जो है पेपर कैसा लगा। ये पेपर तो सीडीपी का बहुत हद तक ईजी ही आया है, ठीक है। सीडीपी का फर्स्ट वाला पेपर जो है ईजी आया था। तो आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और आप अपने आंसर को ज़रूर मिलाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप में जो है आंसर थोड़ा अलग दिया होगा, क्योंकि सभी लोग कुछ मतलब बहुत सारे लोग का पेपर जो है पैटर्न सबका अलग अलग था, क्वेश्चन सेम थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर होंगे तो आप ज़रूर उसको मिला लीजिएगा। इसका जो है PDF में टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।